बात करेंगे राज्य सरकारों द्वारा साझा किए गए झूठे कोविड-19 रिपोर्ट के बारे में। कुछ लोगों का मानना होगा कि ये बात तो अब पुरानी हो गई, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने में क्या रखा है भला। लेकिन जब बात कोविड-19 की हो रही हो तो वो पुरानी कैसे हो सकती है। हम इस बात को हरगिज नकार नहीं सकते कि पिछले साल से लेकर अब तक जितनी भी मौतों का आंकड़ा सामने आया है उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। अगर हम scroll.in के आर्टिकल को देखते हैं तो 1.5 महीने पहले 25 अप्रैल को कोविड-19 मामले में एक दिन में 2808 मौतें हुई। ये सिर्फ वे संख्याएं हैं जिन्हें हम जानते हैं। हम जो संख्या नहीं जानते वो बहुत अधिक हो सकती है। हम नहीं जानते कि टेस्टिंग न होने के कारण या टेस्टिंग के परिणाम सामने नहीं आने के कारण संभावित रूप से और कितने मामले हो सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मरने वालों की संख्या आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई मौतों की तुलना में बहुत अधिक है। रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ शहरों में मृत्यु की संख्या लगभग 10 से 15 गुना है, जो विशेष रूप से शमशान, नगर पालिका प्रशासन और अन्य स्थानीय शासी निकायों द्वारा पेश की जा रही है। द हिंदू में भी इस बात की चर्चा हुई कि मरने वालों के आंकड़ों के बारे में नीतीश कुमार सरकार जो भी कह रही है उससे 20% ज्यादा मौतें हुई हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा कि हमें विभिन्न स्रोतों से पता चला कि कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद सरकार ने जिला प्रशासन को कोविड-19 के कारण संस्थागत मौतों की पहचान करने का निर्देश दिया है। क्वार्ट्स इंडिया की रिपोर्ट देखें तो कोविड-19 डेटा पर संदेह इस तथ्य से उपजा है कि देश भर में शमशानों में पहुंचने वाले शवों की संख्या आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाली मौतों की संख्या से कहीं अधिक है। द इंडियन एक्सप्रेस में भी फर्जी और झूठे दावे को उजागर किया है, जो राज्य सरकारों ने अपने रेपुटेशन बचाने और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए पेश किए हैं। ऐसे कई सारे रिपोर्ट हैं जिसमें ये बात सिद्ध है कि कैसे राज्य सरकारों ने जानबूझकर कोविड-19 की टेस्टिंग कम करवाई और जहां पर टेस्टिंग सही तरीके से हो रही वहां का डाटा सामने नहीं लाया जा रहा। ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन खुलने वाला है और कई राज्यों में खुल भी गया है। तो क्या इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोविड-19 की तीसरी वेव को रोकने में सफल होंगे? क्योंकि अब तक हम देख चुके हैं कि किस तरह गवर्नमेंट कोविड-19 को रोकने में असमर्थ रही है और अब तो यूपी में चुनाव भी आ रहा। तो क्या पहले जैसे वेस्ट बंगाल में रैलीज देखने को मिली और जिस तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, क्या इस बार भी चुनाव में यही स्ट्रैटेजी फॉलो होने वाली है या फिर नहीं? चलिए देखते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एक्टिव इंडिया 24।